हरे कृष्णा। हमारे इस चैनल वेदभूमि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे चंद्रमा यदि कुंडली के विभिन्न भावों में बैठे हुए हैं तो उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो चंद्रमा की दृष्टि होती है, सेवंथ एस्पेक्ट, उसका क्या असर पड़ता है, उसको हम कैसे देखते हैं, और चंद्रमा से जो सेकंड भाव होता है उसके रिजल्ट हमको कौन से ईयर में प्राप्त होते हैं, ये सब विषयों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें। इसके पहले मैंने चंद्रमा के सिग्निफिकेंस को लेकर एक वीडियो शेयर किया है, होप वो वीडियो आपने देखा होगा। और चंद्रमा का विभिन्न भावों में क्या प्रभाव पड़ता है यह जानने के लिए आपको विभिन्न भावों के जो रहस्य होते हैं और उनके कारकत्व होते हैं कि विभिन्न भावों से हम क्या क्या चीज़ों को देखते हैं, तो उसके लिए भी एक मैंने वीडियो शेयर किया है कि 12 भावों के क्या रहस्य होते हैं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। चंद्रमा जिसको मन का कारक माना गया है, जो हमारे मस्तिष्क, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को दर्शाते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस को दर्शाते हैं, जो कुंडली में माता के कारक ग्रह होते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि एक स्वस्थ मस्तिष्क में ही एक स्वस्थ शरीर का वास होता है। तो यदि हमारा मन शांत नहीं है, यदि कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है और हमारा मन ही किसी काम में नहीं लग रहा है, तो कुंडली में जो अन्य ग्रह यदि अच्छी पोजीशन में भी हो और आपकी कुंडली में कितने भी राजयोग क्यों ना हो, मगर आपको यदि मानसिक शांति की प्राप्ति नहीं हो रही है, मतलब आपका चंद्रमा पीड़ित है, तो आपको कभी भी उस सुख का अनुभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि चंद्रमा से हम सुख को देखते हैं। माता का सुख को चंद्रमा से देखा जाता है, क्योंकि कुंडली में 4th हाउस जो कि कैंसर साइन का होता है उसको चंद्रमा रूल करते हैं। वहां से हम आपके माता का सुख देखते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि चंद्रमा क्या है, एक वाटरी प्लैनेट है। एक वाटरी प्लैनेट होने के कारण उनका जो स्वभाव होता है कफ प्रवृत्ति का होता है। तो आप ये देखेंगे कि जो चंद्रमा से पीड़ित होते हैं, जिनको चंद्रमा ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, ऐसे लोगों को जो सर्दी जुकाम और कोल्ड होने के चांसेस क्या रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि चंद्रमा से हम आपके बचपन को, जो शिशुत्व होता है, उसको हम चंद्रमा से देखते हैं। तो जिनका यदि चंद्रमा पीड़ित है, पीड़ित अवस्था में है, पीड़ित राशियों में या फिर भावों में है, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का जो बचपन रहता है वो अनहेल्दी रहता है। अनहेल्दी होने का मतलब यह है कि उनको समय समय पर कुछ बीमारियां लगती रहती है, कुछ वाटरी डिसीज होते रहते हैं और कोल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती रहती है। तो चंद्रमा का कुंडली में स्ट्रांग होना हमारी मानसिक शांति के लिए, हमारे जो मन है, हमारे मस्तिष्क को कंट्रोल में रखने के लिए चंद्रमा का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा यदि हम चंद्रमा की बात करें तो ये वाटरी प्लैनेट है। इसके अलावा जो इनकी राशि होती है, कैंसर राशि, जो उनकी खुद की राशि है, वो भी क्या है, एक वाटरी साइन है। तो आप देखेंगे कि जल तत्व की राशि है और जल तत्व का हमारे जो ह्यूमन बॉडी में है उसमें 60% भाग है। तो चंद्रमा का हमारे मन पर बहुत ज़्यादा क्या होता है, कंट्रोल होता है। इसके अलावा चंद्रमा वाटरी चीज़ों को दर्शाते हैं। तो चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा एक अमृत के समान होता है। और हम जब पैदा होते हैं तो हमारे जो थॉट्स होते हैं, तो उस समय हम जब वर्डली चीज़ों पे नहीं पढ़ते हैं तो उस समय हमारा जो मन क्या होता है, प्योर होता है। मगर जैसे जैसे हम लोगों के साथ मिलते हैं, वर्डली चीज़ों पे जाते हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे हमारे मन में क्या आती जाती है, मैल आती जाती है। वैसे ही आप चंद्रमा को देखिए कि चंद्रमा यदि दूसरे प्लैनेट से अफेक्टेड नहीं है तो उस समय चंद्रमा क्या होता है, प्योर होता है, अमृत के समान होता है। मतलब आपका मन अच्छा होता है, शांत होता है। वहीं जब चंद्रमा का दूसरे जो प्लैनेट्स के साथ संबंध होते जाता है तो वो जो स्वच्छ जल है, जो अमृत के समान जल है, वो क्या होता है, धीरे धीरे मैला होने लग जाता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि जो हमको अपनी फ्रेंडशिप है और हमारे जो सर्कल है वो बहुत देख के चुनने चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हम जिसके साथ रहते हैं उसका इफेक्ट हमारे मन पे पड़ता है। हमको अपने फ्रेंड सर्कल देख के बनाने चाहिए और हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे हमको बहुत देख कर क्या करने चाहिए, फ्रेंडशिप
करने चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है हमारे चंद्रमा पर बहुत ज़्यादा क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। जैसे यदि आप कुंडली में देखेंगे चंद्रमा शनि के साथ है तो चंद्रमा क्या है, प्योर वाटर है। वहीं पे जो शनि होता है एक विषैला, तो मतलब वो शनि क्या करते हैं, उनको जो जल को क्या करते हैं, विषैला कर देते हैं। जो गंदा पानी होता है वो चंद्रमा और शनि के कॉम्बिनेशन से आपको देखने के लिए मिलता है। जितनी भी वाटर रिसोर्सेज होते हैं, नदी हो गई, झरने हो गए और ओशन, ये सब चीज़ों को हम चंद्रमा से जोड़ते हैं। चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं कि चंद्रमा का विभिन्न भावों में क्या प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा यदि फर्स्ट हाउस में है, फर्स्ट हाउस क्या होता है, लग्न होता है, हमारे स्वयं का भाव होता है, हमारी फिजिकल बॉडी होती है, हमारी विचारधाराएं, हमारी थॉट प्रोसेस, हमारी जितनी भी वर्डली चीज़ें होती है, और हम इस वर्ल्ड में कैसा बिहेव करेंगे, लोगों के साथ कैसा हमारा व्यवहार रहेगा, हमारा कैरेक्टर कैसा है, हर चीज़ें क्या होती है हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। मतलब लग्न स्वयं का भाव होता है, आपका नेचर, आप लोगों से कैसे डील करते हैं, यह फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। तो यहाँ पे क्या बैठा हुआ है, चंद्रमा। चंद्रमा जो कि मन का कारक ग्रह है, और चंद्रमा के बारे में हम ये भी जानते हैं कि ये बहुत तीव्रता से अपनी गति चेंज करता है। तो यहाँ पे जो चंद्रमा फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों के जो थॉट्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, चेंजिंग होते रहते हैं, मतलब फ्लक्चुएटिंग थॉट्स रहते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है कि चंद्रमा को हम ओशियन की जो लहरें रहती है उनसे कंपेयर करते हैं। तो जो हमारे मन में विचारधाराएं होती है वो वैसे ही उत्पन्न होती है जैसे लहरें होती हैं। तो ऐसे लोगों का जो मन रहता है वो बहुत फ्लक्चुएटिंग रहता है, और उनके जो थॉट्स रहते हैं वो बहुत ही चेंजिंग थॉट्स रहते हैं, हम ये बोल सकते हैं। स्वभाव बहुत ऐसे लोगों का चंचल स्वभाव के होते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे ये देखेंगे कि चंद्रमा को सुंदरता से जोड़ा जाता है। सबसे वो क्या होता है, एक आकर्षक प्लेनेट होता है। तो ऐसे लोगों को यदि आप देखेंगे तो ऐसे लोगों की ब्यूटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा हम चंद्रमा से लेफ्ट आई को देखते हैं, आईज को भी देखा जाता है। तो ऐसे ये भी हो सकता है कि इनकी आईज बहुत क्या हो, आपको अट्रैक्टिव लगे। और यह भी हम देख सकते हैं कि चंद्रमा सबसे आकर्षित प्लेनेट है, आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोगों में आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ पे हम फिजिकल अपीयरेंस की भी बात कर रहे हैं और इनर लेवल पे जो चीज़ें होती है उसकी भी बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कई बार आपको फेस में ब्यूटी ना दिखे, उसके बाद भी हम यहाँ पे मन की जो सुंदरता होती है उसको भी देख सकते हैं कि ऐसे लोग स्वभाव से ही बहुत सुंदर हो सकते हैं। मतलब इनके स्वभाव में आपको चंद्रमा का इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ से आप देखिए कि चंद्रमा की जो 7th दृष्टि होती है वो 7th हाउस पे पड़ती है। 7th हाउस क्या होता है, हमारी पार्टनरशिप का होता है, रिलेशनशिप का होता है, मैरिज का होता है। तो जिस भी स्थान में चंद्रमा की 7th दृष्टि पड़ती है वहां पे क्या होता है, एक आकर्षण बना हुआ रहता है। मतलब उस हाउस की चीजें आपको क्या करती है, आकर्षित करती हैं। मतलब फर्स्ट हाउस का चंद्रमा यदि 7th हाउस को देख रहा है तो ऐसे लोग रिलेशनशिप में बार बार क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। मतलब इनका रिलेशनशिप में क्या रहता है, बार बार आकर्षण होते रहता है। तो ऐसे लोगों को यहाँ पे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा से जो 7th दृष्टि होती है उसमें जो हम डिसीजंस लेते हैं वो बहुत जल्दी हड़बड़ी में लेते हैं, या फिर उस डिसीजन को लेके सोचते नहीं हैं, और उनको लेके जो डिसीजंस रहते हैं हमारे चेंज होते रहते हैं। तो चंद्रमा की 7th दृष्टि के लिए यह कहा जाता है कि जहाँ पे भी 7th एस्पेक्ट पड़ रही है उस भाव के से रिलेटेड चीज़ों के लिए हमको अलर्ट रहना चाहिए। वही मान लीजिए चंद्रमा 11th हाउस में बैठा हुआ है तो 5th हाउस में उसकी 7th दृष्टि पड़ रही है। तो 5th हाउस हमारे प्रेम, हमारे लव रिलेशनशिप का होता है, स्टॉक मार्केट का होता है। तो ऐसे लोगों को ये चीज़ें आकर्षित करती हैं। तो आपको जहाँ भी चंद्रमा की 7th दृष्टि पड़ रही है आपकी कुंडली में, जिस भाव में भी, आपको उस भाव से रिलेटेड चीज़ों के लिए क्या रहना चाहिए, थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं यदि चंद्रमा 2nd हाउस में बैठा हुआ है। चंद्रमा 2nd हाउस में, अब देखिए कालपुरुष की कुंडली में 2nd हाउस में जो राशि आती है वो वृषभ राशि आती है, जिसके स्वामी होते हैं वीनस, शुक्र, जो कि क्या है, असुरों के देवता है। और हमारे जीवन में जो ऐश्वर्य, भोग विलासिता की जो जितनी भी चीज़ें होती है उनको हम शुक्र से देखते हैं। तो ऐसे लोगों के जीवन में आपको शुक्र का
और मून का, दोनों का कंबाइन इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि सेकंड हाउस जो होता है वो हमारे एक्यूमुलेटेड वेल्थ का होता है, हमारे परिवार का होता है, हमारी वाणी का होता है, कुटुंब का होता है। तो आप देखेंगे कि सेकंड हाउस में मून जो बैठा हुआ है वो आपकी वाणी में मधुरता लाता है। आपकी वाणी क्या होती है, बहुत मधुर होती है। इसके अलावा ऐसे लोग, सेकंड हाउस जो होता है हमारे परिवार का होता है, तो ऐसे लोग अपने परिवार के लिए रिसोर्सेस कलेक्ट करने में लगे हुए रहते हैं। मतलब इनका ध्यान सेकंड हाउस की चीज़ों में रहता है कि हम एक्यूमुलेट कैसे करें वेल्थ को, अपने वेल्थ को कैसे बढ़ाए, अपनी फैमिली को रिसोर्सेज कैसे दे। रिसोर्सेज में आप देखिए फूड वगैरह जो है वो सेकंड हाउस से देखा जाता है। तो यहाँ पे इनका जो कंसर्न रहता है वो सेकंड हाउस से रिलेटेड चीज़ों पे रहता है कि हम फैमिली को ये सब चीज़ें कैसे प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ हम फैमिली के लिए कैसे जनरेट करते हैं, ये सब चीज़ों में उनका क्या रहता है, ध्यान रहता है। जहाँ भी चंद्रमा बैठता है वो चीज़ें आपको क्या करती है, उन चीज़ों में आपका ध्यान लगता है। मतलब आप उन चीज़ों के लिए हमेशा क्या रहते हैं, सोचते रहते हैं। आपकी जो एक्सट्रीम डिज़ायर्स होती है वो उस हाउस से जुड़े हुए रहती है। यहाँ से आप देखेंगे कि सेकंड हाउस से चंद्रमा जो होता है वो 7th एस्पेक्ट से 8th हाउस को दिखता है। तो 8th हाउस क्या होता है, हमारे जो अचानक प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, अचानक जो सडन गेन्स होते हैं, सडन चीज़ें होती हैं, जो हमारे तंत्र मंत्र की चीज़ें होती है, अकल्ट प्रैक्टिस होती है, हिडन सीक्रेट्स होते हैं, उनका हाउस क्या होता है, 8th हाउस होता है। तो आपको 8th हाउस की चीज़ें क्या करती है, अट्रैक्ट करती हैं कि आपको या हिडन सीक्रेट्स कैसे जानने मिले, आपको अकल्ट प्रैक्टिसेस में आप कैसे आए, आप ज्योतिष का नॉलेज कैसे ले। मतलब हिडन चीज़ों को खोजना, रिसर्चर भी हम 8th हाउस से देखते हैं। तो आपको 8th हाउस की चीज़ें क्या करती हैं, अपने तरफ आपको आकर्षित करती हैं। यदि 3rd हाउस में चंद्रमा है तो जैसा कि हम जानते हैं कि 3rd हाउस के कारकत्व तो क्या क्या होते हैं। 3rd हाउस से जो शॉर्ट टर्म यात्राएं होती हैं, इसके अलावा जो हमारे सिबलिंग्स होते हैं उसको 3rd हाउस से देखा जाता है। जितनी भी राइटिंग और पब्लिशिंग की चीज़ें होती हैं और हॉबीज़ होती है उसको हम 3rd हाउस से देखते हैं। 3rd हाउस पराक्रम का स्थान होता है। हमारी जो हिम्मत कोशिशें होती हैं उसको 3rd हाउस से देखा जाता है। तो यदि 3rd हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है तो 3rd हाउस से क्या होता है, चंद्रमा आपको समय समय पर यात्राएं करवाता है, क्योंकि चंद्रमा को टूर और ट्रैवलिंग का भी कारक ग्रह माना जाता है। तो ऐसे लोग की समय समय पर छोटी छोटी क्या होती है, यात्राएं होती रहती है। 3rd हाउस हमारी हॉबीज़ का भी होता है, हमारे शौक, हम किन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं उसका होता है। तो ऐसी लोगों की जो हॉबीज़ रहती है वो समय के साथ साथ बदलती रहती हैं। 3rd हाउस सिबलिंग्स का होता है। तो आप देखेंगे कि उनके जीवन में चंद्रमा के कारकत्व तो आपको देखने के लिए मिलेंगे। 3rd हाउस में यदि चंद्रमा है तो सिबलिंग्स की लाइफ में आप देखेंगे बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए आपको मिलेंगे। हो सकता है उनकी लाइफ में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, क्योंकि 3rd हाउस में चंद्रमा है और चंद्रमा टूर और ट्रैवल से जोड़ा जाता है और सिबलिंग्स चंद्रमा से जुड़े हुए हैं। तो उनकी लाइफ में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। 3rd हाउस क्या होता है, 4th हाउस से 12th स्थान होता है। तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि ऐसे लोग घर से दूर रहते हैं। मतलब इनका घर में रहना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि चंद्रमा उनको अपने घर से दूर करता है। ऐसे लोगों की जो हॉबीज़ रहती है वो भी समय के साथ साथ क्या रहती है, चेंज होती रहती है। ऐसे लोगों को राइटिंग में इंटरेस्ट होता है। जिस भी स्थान में चंद्रमा बैठा है वहाँ पे आपका इंटरेस्ट शो करता है। तो जितनी भी राइटिंग की चीज़ें होती हैं और पब्लिशिंग की चीज़ें उसको चंद्रमा से 3rd हाउस से देखा जाता है। तो ऐसे लोगों को राइटिंग में इंटरेस्ट होता है। और यहाँ पे यदि मून का संबंध मरकरी से हो जाता है तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि ऐसे लोगों की जो राइटिंग है वह पब्लिश भी हो जाती है। मतलब यहाँ पे मून और मरकरी बैठकर बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। जैसा कि हम 3rd हाउस के बारे में जानते हैं कि यह एक उपापचय हाउस होता है और यहाँ पे जो मेलेफिक प्लैनेट है वो ज़्यादा अच्छा करते हैं एज कंपेयर टू बेनिफिक प्लैनेट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मून होता है वो हमारे जो कोशिशें होती हैं, जो हमारी हिम्मत होती है उसको थोड़ा सा कम करते हैं, क्योंकि जो बेनिफिक प्लैनेट होते हैं वो मेलेफिक प्लैनेट के कंपैरिजन में कम हिम्मत दिखा पाते हैं। यहीं पे यदि मार्स बैठा हुआ है, सैटर्न है, तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट डालते हैं, हमारे करेज को बढ़ाते हैं।
अब देखते हैं यदि 4th हाउस में बैठा हुआ है चंद्रमा। इसके पहले बात करते हैं 3rd हाउस से जो 7th दृष्टि होती है वो 9th हाउस में होती है। तो 9th हाउस क्या होता है, अगेन ये भी यात्रा का स्थान होता है। हमारी जो धार्मिक यात्राएं होती हैं उसको 9th हाउस से देखा जाता है। हमारे रिलीजन का स्थान होता है, हमारे पिता का स्थान होता है। इसके अलावा जो हमारे हायर लर्निंग, हायर जो एजुकेशन होती है, हमारी हायर नॉलेज होती है, गुरु का स्थान होता है 9वां स्थान। तो ऐसी चीज़ें क्या करती हैं, इनको अट्रैक्ट करती हैं। मतलब जो पिलग्रिमेज की यात्राएं होती हैं ये समय समय पर वहाँ जाना प्रेफर करते हैं। धर्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनमें उनका इंटरेस्ट बना हुआ रहता है। जो हायर लर्निंग होती है, हायर एजुकेशन लेने के लिए ये हमेशा क्या करते हैं, उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। और पिता से इनका एक क्या रहता है, एक अटैचमेंट रहता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि 3rd हाउस जो होता है सिबलिंग्स का होता है। तो सिबलिंग्स के साथ इनका क्या होता है, एक अलग इमोशनल अटैचमेंट देखने के लिए मिलता है, क्योंकि चंद्रमा से हम आपके इमोशनल चीज़ों को भी देखते हैं। अब देखिए यदि चंद्रमा 4th हाउस में बैठा हुआ है, जैसा कि हम जानते हैं कि कालपुरुष की कुंडली में 4th हाउस कर्क राशि का होता है, जो चंद्रमा की खुद की राशि होती है, चंद्रमा की स्व राशि है। वहाँ पे आप देखिए कि दोनों क्या है, जल तत्व की राशि है, दोनों जल तत्व को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा बैठकर बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। जैसा कि यह जल तत्व की राशि है तो आप ऐसे लोगों का जो घर है वो जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं उनके आसपास हो सकता है। वाटर रिसोर्सेज में हो गए जैसे नदी हो गए, झरने हो गए, और इसके अलावा जहाँ पे भी पॉन्ड हो गया, जहाँ पे भी वाटरी चीज़ें हैं उनके आसपास इनका घर हो सकता है। जैसे कि चंद्रमा ट्रैवलिंग को भी दर्शाता है, तो ऐसे लोगों को वाटरी प्लेसेस पे जाना ज़्यादा प्रिफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे प्लेसेस में। यदि इनको घूमने जाने के लिए बोला जाए तो ये वाटरी प्लेसेस पे घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं। 4th हाउस से हम आपके घर को, वाहन के सुख को देखते हैं। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम 4th हाउस से देखते हैं। व्हीकल्स हो गए उसको 4th हाउस से देखा जाता है। माता का स्थान होता है, माता का सुख को हम 4th हाउस से देखते हैं। यदि चंद्रमा 4th हाउस में बैठा हुआ है तो इनको जो 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ें हैं उन पे हमेशा ध्यान बना हुआ रहता है। उनकी एक्सट्रीम डिज़ायर्स रहती है कि उनका घर हो, वाहन हो, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हो, बहुत सारे घर हो, प्रॉपर्टीज़ हो। मतलब उनका ध्यान हमेशा इन चीज़ों में क्या रहता है, बना हुआ रहता है। और उनको ये चीज़ें मिलती भी हैं क्योंकि चंद्रमा क्या है, यहाँ पे शुभ प्लैनेट बन जाते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। और चंद्रमा के लिए अच्छी पोजीशन भी मानी जाती है 4th हाउस का चंद्रमा। अब यहाँ से इनकी जो 7th दृष्टि होती है चंद्रमा की वो 10th हाउस में पड़ती है। तो 10th हाउस क्या होता है, हमारे करियर का होता है, हमारे कर्म का स्थान होता है। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के करियर में आपको चंद्रमा के इफेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। जितने भी वाटरी चीज़ें हैं वो चंद्रमा से देखी जाती है। और जो केयरिंग की चीज़ें होती हैं, जहाँ पे आपको लोगों की केयर करनी पड़ती है, जैसे नर्सेज हो गए, डॉक्टर्स हो गए, और जहाँ पे आपको लोगों का माइंड रीड करना पड़ता है, साइकोथेरेपिस्ट हो गए, तो इसको चंद्रमा से देखा जाता है। इसके अलावा जितनी भी फूड से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको चंद्रमा से देखा जाता है। तो ऐसे लोगों का जो काम है वो चंद्रमा से जुड़ा हुआ हो सकता है। इट पे भी उनका रेस्टोरेंट वगैरह हो, और साइकोथेरेपिस्ट जैसे मैंने आपको बताया, नर्सेज भी हो सकते हैं, जहाँ पे आपको लोगों की केयर करनी पड़ती, लोगों को नरिश करना पड़ता है, लोगों को नरिशमेंट देनी पड़ती है, उससे चंद्रमा को देखा जाता है। और इसके अलावा चंद्रमा चेंज का भी कारक ग्रह है, चेंजिंग प्लैनेट है। तो आप देखेंगे ऐसे लोगों के करियर में आपको चेंजेस देखने के लिए भी मिल सकते हैं यदि ये चंद्रमा से जुड़ा हुआ काम नहीं करते हैं तो, या फिर ये नहीं चंद्रमा से जुड़ा हुआ काम नहीं है तो आप ये देखेंगे कि उनके जो काम है उस पर आपको शॉर्ट ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होते हुए देखेंगी। मतलब उनके काम में जो निरंतर बेसिस पे आपको ट्रैवलिंग देखने के लिए मिल सकती है। 4th हाउस से हम आपकी माता का सुख देखते हैं। तो ऐसे लोगों को माता का सुख प्राप्त होता है। इनका जो बचपन रहता है उनको पर्याप्त मात्रा में जितनी भी माता का सुख रहता है वो उनको प्राप्त होता है।
यदि फिफ्थ हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, जैसे कि हम जानते हैं कालपुरुष की कुंडली में जो फिफ्थ हाउस होता है वहाँ पे लियो साइन आता है, जिसके जो स्वामी होते हैं वो सूर्य होते हैं। और लियो साइन एक क्या है, बहुत ही रॉयल साइन है। मतलब ऐसे लोग जिनके फिफ्थ हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है तो वो खुद सोचते हैं कि वो राजा के समान है, मतलब वो अपने आप को मन ही मन राजा मान लेते हैं। इसके अलावा जो फिफ्थ हाउस की चीज़ें होती हैं वो होती हैं स्टॉक मार्केट हो गया, हमारी जो एजुकेशन हो गई, हमारी लर्निंग है, और स्टॉक मार्केट की चीज़ें हो गई, गैम्बलिंग हो गई, जितने भी जो आपको जो इनकम के सोर्सेज जहाँ पे आपको सडन इनकम मिलती है और जिसमें फ्लक्चुएशंस होते हैं, उसको हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। तो आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों में ऐसे लोगों का क्या रहता है, इंटरेस्ट बना हुआ रहता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कैसे प्राप्त करें। इसके अलावा फिफ्थ हाउस से हम आपके बच्चों को भी देखते हैं, तो इनका जो इमोशनल अटैचमेंट होता है वो अपने बच्चों के साथ ज़्यादा रहता है। फिफ्थ हाउस लर्निंग का रहता है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपकी जो उन चीज़ों को क्या रखता है, मून वहाँ पे बैठकर उन चीज़ों को एक्टिव रखता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि फिफ्थ हाउस से जो सेवन दृष्टि होती है वो 11th हाउस में पड़ती है। तो 11th हाउस क्या होता है, हमारे इनकम का होता है, गेन का होता है, हमारी सोशल नेटवर्किंग, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं उनका 11th हाउस होता है। तो ऐसे लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा गेन प्राप्त किया जाए, कैसे अपने इनकम के सोर्सेस को बढ़ाया जाए, कैसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहा जाए, और कैसे अपनी सोशल नेटवर्किंग को बढ़ाया जाए। इन सब चीज़ों के बारे में क्या करते रहते हैं, ये सोचते रहते हैं। इसके अलावा जो फिफ्थ हाउस होता है वो हमारे इंटरटेनमेंट का होता है, मौज मस्ती का होता है। तो ऐसे लोग इंटरटेनमेंट वाली चीज़ों में क्या रहते हैं, ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। यदि सिक्स हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है कालपुरुष की कुंडली में, जैसा कि जानते हैं सिक्स हाउस में वर्गो साइन कन्या राशि आती है, जो कि बुध की राशि है। आप यह देखेंगे कि थर्ड हाउस में जेमिनी साइन, वह भी क्या होती है, वो बुध की राशि होती है। तो आप यहाँ पे कंबाइन इफेक्ट जरूर देखिएगा, जिस भी साइन में यदि चंद्रमा बैठा हुआ है तो आपको उन दोनों ग्रहों के जो कंबाइन इफेक्ट देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। जैसे कि सिक्स हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है तो राशि किसकी होती है, वर्गो साइन वाली राशि है, जिसके मालिक क्या होते हैं, बुध। और बुध हमारी बुद्धि को दर्शाते हैं, जो हमारे जो एनालिटिकल माइंड होते हैं उसको बुध से देखा जाता है। जितनी भी रीजनिंग कैपेबिलिटी हो गई और लॉजिक की चीज़ें होती है उसको बुध से देखा जाता है। तो यदि मून सिक्स हाउस में बैठा हुआ है तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत ही एनालिटिकल माइंड के होते हैं। और छठवां हाउस रोग ऋण शत्रु का भी होता है, लोगों की कमियां फाइंड आउट करने का होता है। तो ऐसे लोग जो लोगों की जो कमियां होती है उसको बहुत जल्दी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ऐसे लोग आप देखेंगे कि जितने भी ऑडिट रिलेटेड वर्क है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, अकाउंटिंग की फील्ड के जितने भी जॉब होते हैं, प्रोफेशंस होते हैं, उसमें आपको ऐसे लोग कार्य करते हुए मिल जाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि मून को माता का कारक ग्रह माना गया है, तो यहाँ पे मून छठवें हाउस में बैठकर माता को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर देता है। और चंद्रमा से आई को देखा जाता है, आपकी आंखें देखी जाती है, तो यह भी देख सकते हैं कि माता को आई से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। आपके बर्थ के बाद भी हो सकता है कि वो प्रॉब्लम आपकी मदर को स्टार्ट हो जाए, और कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपकी माता को वो क्या रहते हैं, लगे हुए रहती है। और आपकी जो हेल्थ है उसमें भी अप डाउन आपको देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि चंद्रमा क्या करते हैं, यहाँ पे जो रोग ऋण शत्रु के हाउस में बैठकर आपकी जो हेल्थ है उसमें भी आपको क्या करते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती है। यहाँ से जो सेवंथ एस्पेक्ट है वो आपके 12वें घर में पड़ती है। 12वां घर हमारे मेडिटेशन का होता है, हॉस्पिटल्स का, जेल का, और एक लॉनली प्लेसेस का होता है, एकांत स्थान होता है। तो ऐसे लोगों को जो 12वें भाव की चीज़ें होती हैं वो अट्रैक्ट करती हैं। और ये 12वां घर हमारे फॉरेन रिलेटेड चीज़ों का होता है, फॉरेन कंट्री का होता है। तो हो सकता है ऐसे लोगों को फॉरेन जाने का, फॉरेन में यात्राएं करने का, या फिर मेडिटेशन करने का, और एकांत में रहना, वहाँ पे जाके टाइम स्पेंड करना, एकांत प्लेसेस में जाके रहना, इनको हो सकता है कि वो चीज़ें क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करें। और 12th हाउस से हम आपके एक्सपेंडिचर को भी देखते हैं, तो वहाँ पे बैठकर 6th हाउस में बैठकर 12th हाउस से आपके एक्सपेंडिचर को भी वो क्या करते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कि 7th हाउस में यदि चंद्रमा बैठा हुआ है, 7th हाउस कालपुरुष की कुंडली में लिब्रा साइन वहाँ पे आती है, और 7th हाउस से जो चीज़ें देखी जाती है वो होती है हमारी मैरिज, पार्टनरशिप, जो बिजनेस की जितनी भी चीज़ें होती हैं, हम डेली बेसिस पे जितने भी लोगों से डील करते हैं उसको 7th हाउस से देखा जाता है। लग्न जो होता है हमारे स्वयं का भाव होता है, और उससे जो अपोजिट हाउस होता है जो हम लोगों से डील करते हैं वो क्या होता है, 7th हाउस होता है। फर्स्ट हाउस और 7th हाउस दोनों एक एक्सिस है, तो फर्स्ट हाउस से हम आपको देखेंगे, और आप जितने भी लोगों से डील करते हैं बिजनेस पे या फिर पार्टनरशिप बेसिस पे, मैरिज पे, तो उसको हम 7th हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 7th हाउस में मून बैठा हुआ है, तो आपके जो स्पाउस है, जो आपकी वाइफ या फिर जो आपका हस्बैंड है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो सकते हैं। मतलब आप देखेंगे कि उनमें एक आपको अलग आकर्षण देखने के लिए मिल सकता है। और जैसा कि चंद्रमा क्या है, एक एक्टिव प्लैनेट है, और अपने क्या है करता है, पोजीशन चेंज करता है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो आपके स्पाउस हो वो प्रोफेशनली एक्टिव हो, या फिर बिजनेस में इन्वॉल्व हो, या फिर ये आपको देखने के लिए मिल सकता है कि मून आपकी माता को दर्शाता है। तो 7th हाउस से बिजनेस को, मर्चेंट को देखा जाता है। तो हो सकता है कि आपकी जो माता है वह भी बिजनेस वाली चीज़ों में इन्वॉल्व हो, बिजनेस काइंड ऑफ उनकी बिजनेस की थिंकिंग हो, बिजनेस माइंडेड हो। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो 7th हाउस से डीलिंग को देखा जाता है, तो यदि 7th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है तो ऐसे लोग क्या होते हैं, अच्छे डीलर भी होते हैं। मतलब उनकी जो डील करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। चंद्रमा 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो उसकी 7th दृष्टि है वो फर्स्ट हाउस में है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अपनी जो नेचर है, जो खुद का जो बिहेवियर है कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, वो सब चीज़ें क्या करते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट दिलाती हैं। यदि हम खुद के लिए बात करें, तो यदि हम स्पाउस के लिए बात करें, तो वो स्पाउस में कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होती है कि उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, और उसको प्रोफेशनली एक्टिव भी देखा जाता है। इसके अलावा हम जानते हैं कि मून को माता से भी जोड़ा जाता है। जो जितने भी केयरिंग नेचर होते हैं, जो नरिशिंग चीज़ें होती हैं, नरिशमेंट होती है, उसको चंद्रमा से देखा जाता है। तो हो सकता है कि जो आपकी जो वाइफ हो या फिर स्पाउस हो वो बहुत ही केयरिंग नेचर की हो, मतलब आपकी वाइफ में आपकी माता के गुण हो, ये हम बोल सकते हैं। मतलब आपकी माता बहुत ही केयरिंग नेचर की है, तो हो सकता है कि आपकी वाइफ भी क्या हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो। यहाँ पे साइन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यदि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो जितने भी वाटरी साइन है, 4, 8, 12 है, तो वो आपको दूसरी चीज़ें देंगी। मान लीजिए कि यदि 4, 8, 12 है वहाँ पे, यदि पाइसेस साइन है, तो आप देखेंगे कि हो सकता है कि आपकी मदर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो और बहुत ज़्यादा होमली टाइप हो। मगर अब वहीं पे दूसरे साइन है जो बहुत ही प्रैक्टिकल है, 2, 6, 10, तो आप देखेंगे कि वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली एक्टिव दिखेंगे। तो साइन का अर्थ बहुत ज़्यादा होता है ज्योतिषी में। कोई भी स्थान में जो प्लैनेट बैठा हुआ है वहाँ पे किस साइन में बैठा हुआ है, वह देखने के बाद ही हम आपके ओवरऑल रिजल्ट में पहुँच सकते हैं। यदि इसी में हम मान लीजिए कि मून के साथ यदि वीनस बैठा हुआ है, तो मून और वीनस दोनों ही क्या है, बहुत ही आकर्षक प्लैनेट है। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि आपके जो स्पाउस में वो आकर्षण होता है, और वीनस भी यदि बैठा हुआ है तो वो आकर्षण क्या होता है, और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं यदि हम दूसरे वे में इसको बात करें, यदि हम सास बहू के केस में बात करें, तो वीनस और मून के कंजंक्शन को अच्छा नहीं माना जाता। सास बहू का झगड़ा, इसको ऐसा मतलब टैग दिया गया है। तो आप ये बोल सकते हैं कि आपके जो स्पाउस में है वो आपके मदर के नेचर आ जाते हैं। तो जो मदर रहती है उसको इनसिक्योरिटी आ जाती है। भले ही वो मदर नहीं आपकी स्पाउस को पसंद किया हो, मगर आपकी वाइफ को पसंद किया हो, मगर वो माता को इनसिक्योरिटी आ जाती है कि मेरे से ज़्यादा जो केयरिंग नेचर ये कैसे इसका कैसे है। तो आप ये देखेंगे कि वीनस मून के कंजंक्शन में आपको सास बहू के बीच में प्रॉब्लम्स होते हुए देखती है, क्योंकि यहाँ पे जो मदर रहती है उनको थोड़ी इनसिक्योरिटी आ जाती है, क्योंकि वाइफ में मून के कारकत्व आ जाते हैं। मतलब आपकी वाइफ भी वैसे ही केयरिंग हो जाती है जैसी आपकी माता है, तो वो माता को थोड़ी सी इनसिक्योरिटी देती है इस कंजंक्शन में।
यदि 8th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, जैसा कि हम जानते हैं कि 8th हाउस जो वृश्चिक राशि आती है वहाँ पे चंद्रमा क्या होते हैं, नीच के होते हैं। यदि हम 8th हाउस के जो जो कारकत्य है उसकी बात करें, 8th हाउस से हम आपके सडन जो इवेंट्स होते हैं लाइफ की, जितने भी हिडन सीक्रेट्स की चीज़ें होती हैं, रिसर्च बेसिस पे चीज़ें होती हैं, तंत्र मंत्र की चीज़ें होती हैं, अकल्ट की चीज़ें होती हैं, उसको हम 8th हाउस से देखते हैं। तो ऐसे लोगों का आप देखेंगे कि अकल्ट वाली चीज़ों में इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर हिडन सीक्रेट्स को खोजना, और ज़्यादा से ज़्यादा सडन यदि आपको इवेंट्स किसी की लाइफ में देखने के लिए मिल रहे हैं, तो आप वो देखिए कि उनका जो 8th हाउस है वो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिवेट पोजीशन में दिखेगा, क्योंकि जो 8th हाउस होता है हमारी लाइफ में सडन चीज़ों को दर्शाता है। तो 8th हाउस का चंद्रमा आपको 8th हाउस से रिलेटेड चीज़ों पे क्या करता है, हमेशा ध्यान बना के रखता है। वहीं 8th हाउस से आप देखेंगे कि 7th एस्पेक्ट आपकी कहाँ पे पड़ती है, 2nd हाउस पे। तो 2nd हाउस हमारे एक्यूमुलेटेड वेल्थ का होता है, फैमिली का होता है। तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि इनका जो इंटरेस्ट रहता है वो हमेशा एक्यूमुलेटेड वेल्थ पे रहता है, अपनी फैमिली पे इनका जो आकर्षण बना हुआ रहता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली पे ध्यान दे, एक्यूमुलेटेड वेल्थ को जनरेट करते रहे। तो ये सब जो चीज़ें रहती हैं उनको क्या करती है, अट्रैक्ट करती हैं। अब इसके बाद यदि देखिए, यदि 9th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो 9th हाउस के सिग्निफिकेंस क्या क्या होते हैं। 9th हाउस से हम आपके पिता को देखते हैं, हायर नॉलेज, हायर जो विजडम होती है, जो हायर लर्निंग होती है। इसके अलावा जितनी भी धर्म की चीज़ें होती हैं, पितरों का स्थान होता है 9th स्थान। और इसके अलावा जो लॉन्ग डिस्टेंस की यात्राएं होती हैं, शॉर्ट डिस्टेंस की यात्राओं को हम 3rd हाउस से देखते हैं। वहीं पे लॉन्ग डिस्टेंस की जितनी भी यात्राएं होती हैं उसको 9th हाउस से देखा जाता है। और जो 12th हाउस होता है, हमारी जो ओवरसीज जो यात्राएं होती हैं उसको हम 12th हाउस से देखते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि कौन से प्लेस से हम कौन सी यात्राएं देखते हैं। तो यदि चंद्रमा यदि 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का ध्यान हमेशा धर्म में लगा रहता है, धर्म से रिलेटेड चीज़ें ये सोचते रहते हैं, और इनकी एक्सट्रीम डिज़ायर्स होती है कि ये हायर एजुकेशन प्राप्त करे, हायर लर्निंग ले। और ये अपने जो फादर रहते हैं उनके साथ क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच रहते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने फादर से लगाव रहता है। और यह भी कई मामलों में देखने के लिए मिलता है कि जो फादर का जो बिजनेस है, जो पापा का काम है, वो आपको कुछ चंद्रमा से जुड़ा हुआ देखने के लिए मिल सकता है। हो सकता है कि वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड उनका कुछ काम हो, लिक्विड रिलेटेड, फूड रिलेटेड उनका कुछ काम हो। तो 9th हाउस से रिलेटेड काम आपको फादर की चीज़ों में देखने के लिए मिलता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो 7th एस्पेक्ट रहता है वो 3rd हाउस में होता है। 3rd हाउस अगेन शॉर्ट टर्म यात्राओं का होता है, और 9th हाउस हमारा धर्म का होता है। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि ऐसे लोगों को जो धार्मिक यात्राएं होते हैं, जो पिलग्रिमेज प्लेसेस होते हैं, ऐसी प्लेसेस की जो यात्राएं रहती है वहाँ जाना बहुत पसंद होता है। इसके अलावा ऐसे लोग हमेशा अपने क्या रहते हैं, हॉबीज़, 3rd हाउस जो कि हॉबीज़ का होता है, हमेशा अपने हॉबीज़ पे क्या रखते हैं, हमेशा ध्यान रखते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की जो क्रिएटिविटी होती है, जो क्रिएटिविटी थिंकिंग है, जो इमेजिनेटिव पावर है, वो बहुत अच्छी होती है। जब भी प्लैनेट 4, 8, 12 में है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ऐसे लोगों का जो इंट्यूशंस पावर है, ऐसे लोगों की जो इंट्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, वो क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है। इनको इंट्यूशंस बहुत अच्छे आते हैं। वाटर साइन में चंद्रमा भले आपको इमोशनल बनाता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नेचर देता है, आप लोग बहुत दिल के साफ होते हैं, मतलब इनके लिए बाकी चीज़ें छोड़ के जो इमोशनल सेफ्टी होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। तो आप देखेंगे कि यदि 4, 8, 12 में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो इनको प्रोग्रामेबल कहा जा सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो जल रहता है, वाटर रहता है, उसका खुद का एक आकार नहीं होता। जिस भी आप उसको चीज़ों में डालेंगे, जिस भी बर्तन में डालेंगे, वो वैसा आकार ले लेता है। वैसे ही यदि चंद्रमा यदि आपके जल तत्व की राशि में है, तो वहाँ पे देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, अपने जो सर्कल होते हैं, जितने भी उनके सराउंडिंग के जो लोग रहते हैं, उनमें बहुत देख के क्या करना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए। क्योंकि आप एक प्रोग्रामेबल राशि में है, मतलब आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे, आप वैसे ही धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, प्रोग्राम्ड होते जाते हैं। तो 4, 8, 12 पे चंद्रमा बहुत ज़्यादा आपको इमोशनल सेंसिटिव नेचर का बनाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि चंद्रमा यदि 10th हाउस में बैठा हुआ है,
तो 10th हाउस क्या होता है, हमारे करियर का स्थान होता है, हमारे कर्म का स्थान होता है, हमारे प्रोफेशन का स्थान होता है। मैंने 6th हाउस में एक चीज़ बताना रह गया कि जो 6th हाउस होता है हमारे जॉब का प्लेस होता है, कंपटीशन का प्लेस होता है। तो 6th हाउस में चंद्रमा जो रहता है, ऐसे ही लोगों को जो जॉब रहते हैं उसमें आपको चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, और हमेशा जो कंपटीशन रहती है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। वहीं यदि हम 10th हाउस मून की बात करें तो ऐसे लोगों के करियर में आपको चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि चंद्रमा अगेन हम जानते हैं कि वो चेंजिंग प्लैनेट है, और ऐसे लोग जो टूर और ट्रैवलिंग डिपार्टमेंट की चीज़ें होती है उसमें भी आपको काम करते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं। चंद्रमा से रिलेटेड जितनी भी काम है, फूड हो गया, लिक्विड चीज़ें हो गई, और जहाँ पे आपको लोगों का माइंड रीड करना होता है, लोगों को नरिश करना पड़ता है, लोगों की केयर करनी पड़ती है, लोगों के साथ मन से जुड़ना होता है, तो वैसे प्लेसेस पे आप देखेंगे कि चंद्रमा अच्छा काम करते हैं। तो आपको आपका करियर चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ों पे दिख सकता है। यदि आप चंद्रमा के कारकत्व को यदि पॉजिटिव यूज़ नहीं करते हैं तो आप यह देखेंगे कि चंद्रमा आपको निगेटिव इफेक्ट देने के लिए मिलेगा, और आपकी समय समय पे यात्राएं ज़्यादा करवाएगा। तो बेटर यह होता है कि आप चंद्रमा के जो पॉजिटिव इफेक्ट है, जो चंद्रमा के जो कारकत्व है उसकी से रिलेटेड यदि आपका करियर है तो आप उसमें इन्वॉल्व हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। नहीं तो चंद्रमा समय समय पर चेंजेस देता है। चंद्रमा यदि 10th हाउस में, तो ऐसे लोग अपने जो वर्क फील्ड में वैसे लोगों से एप्रिसिएशन चाहते हैं। यदि आपको उस वर्क में एप्रिसिएशन नहीं मिलता है तो उनका जो माइंड रहता है वो क्या होता है, अपसेट हो जाता है, और वहाँ पे वर्क प्लेस में उनका मन नहीं लगता। तो ऐसे लोग अपने जो करियर रहता है, जो कार्य रहता है, उसको बार बार चेंज करते हैं। इसलिए चंद्रमा 10th हाउस में है तो यदि चंद्रमा से रिलेटेड यदि वर्क करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पे देखिए कि चंद्रमा की जो 7th एस्पेक्ट है वो आप देखेंगे कि 4th हाउस में बढ़ती है। 4th हाउस हमारे घर का होता है, हमारी प्रॉपर्टीज़, जो व्हीकल्स होती, वाहन का सुख, माता का सुख, ये 4th हाउस से देखा जाता है। तो 4th हाउस से आप ये देखेंगे ऐसे लोगों का ध्यान हमेशा 4th हाउस में चीज़ें इनको अट्रैक्ट करेंगी। मतलब इनका अच्छा घर हो, नई नई गाड़ियाँ हो, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो, उनको वो सब चीज़ें क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। भले वो उनको बाद में चीज़ें, उनका माइंड चेंज हो, क्योंकि चंद्रमा क्या है, एक चेंजिंग प्लैनेट है, तो उनका माइंड में हो सकता है कि बाद में रिग्रेट भी आए कि हमने वो प्रॉपर्टी क्यों ली, हमने वो व्हीकल क्यों ली। मगर इस टाइप के शौक उनको क्या रहते हैं, इंटरेस्ट उनको देखने के लिए मिलते हैं कि उनके पास नई नई चीज़ें हो, यदि आपका 10th हाउस में मून बैठा हुआ है। अब देखते हैं यदि 11th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है तो 11th हाउस क्या होता है, हमारे गेंस का, इनकम का होता है, हमारे जो छोटे भाई बहन होते हैं उनका होता है, सोशल नेटवर्किंग, हमारे फ्रेंड्स, इसका स्थान होता है 11th हाउस। हम जो भी कर्म करते हैं उसका से क्या गेन मिलता है, इसको 11th हाउस से देखा जाता है। तो जब भी 11th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है तो आपकी जो डिज़ायर्स होती हैं वो 11th हाउस से जुड़ी हुई रहती हैं कि मेरी डिज़ायर्स कैसी पूरी होंगी, हमको ज़्यादा से ज़्यादा गेंस कैसे मिलेगा, हमारे जो इनकम के सोर्सेस कैसे बढ़ाने हैं, ये आपका 11th हाउस मून से देखा जाता है। यहाँ से आप देखेंगे कि 11th हाउस में बैठा हुआ मून आपको जो गैम्बलिंग होती है, जो स्टॉक मार्केट की चीज़ें होती है, जहाँ पे आपको सडन गेंस मिलते हैं और अचानक से आपकी जो इनकम है वो बढ़ जाती है, वो सब चीज़ें आप देखेंगे कि 5th हाउस से देखी जाती है। तो 11th हाउस का मून आपको 5th हाउस की चीज़ों में इंटरेस्ट देता है। तो ऐसे लोगों को रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कैसे प्राप्त करें, गेन कैसे बढ़ाए, उनका हमेशा उन पे क्या रहता है, इंटरेस्ट बना हुआ रहता है। वहीं आप देखेंगे कि मैंने पहले भी इस वीडियो में बताया था कि जिस भी हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ रहता है कि उस हाउस में एक वेव्स उत्पन्न होती है। मतलब उस हाउस की चीज़ें कभी भी आपको कांस्टेंट नहीं मिलती। जिस भी स्थान में चंद्रमा बैठा हुआ है उस हाउस की चीज़ें प्राप्त करने के लिए आपको रोना तक पड़ेगा, तब आपको वो चीज़ें प्राप्त होती हैं। चीज़ें नहीं मिलेंगी ऐसा नहीं है, मगर उस हाउस की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप पूरे फेड अप हो जाते हैं, तब आपको वो चीज़ें मिलती है। क्योंकि चंद्रमा कभी भी कांस्टेंट रिजल्ट नहीं देता, वह चेंजिंग प्लेनेट है। चीज़ों को हमेशा क्या चेंज करना, चीज़ों को चेंज करते रहना, ये चंद्रमा का क्या है, नेचर है। तो आप जहाँ भी देखेंगे चंद्रमा बैठा हुआ है उस हाउस से रिलेटेड चीज़ें आपको कभी भी कांस्टेंट नहीं मिलने वाली है।
इसके अलावा जो 11th हाउस होता है हमारे छोटे भाई बहन का होता है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि आपका जो छोटे भाई बहन है उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा हो। यदि छोटे भाई बहन नहीं है तो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा हो, और उनके जो छोटे भाई बहन है उनकी लाइफ में हो सकता है आपको चेंजेस ज़्यादा देखने के लिए मिले और ट्रैवलिंग ज़्यादा इन्वॉल्व हो। ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। यदि 12th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है तो अगेन आप देखिए 12th हाउस में जो राशि आती है वो पाइसेस साइन होती है। अगेन वो जल तत्व की राशि है। तो ऐसे लोगों का जो इंट्यूशंस पावर होता है वो क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। 12th हाउस मेडिटेशन का प्लेस होता है। जो हॉस्पिटल, जेल, असाइलम की चीज़ें होती हैं वो 12th हाउस से देखी जाती हैं। जितने भी फॉरेन रिलेटेड चीज़ें हैं, फॉरेन कंट्रीज़ हो गई, उसको हम 12th हाउस से देखते हैं। इसके अलावा एक्सपेंडिचर का स्थान होता है, हमारे लॉसेस का स्थान होता है 12th हाउस। तो आप यह देखेंगे कि ऐसे लोगों का जो मेडिटेशन रहता है उनमें बहुत ध्यान रहता है। ध्यान लगाना, एकांत प्लेसेस पे जाना, फॉरेन ट्रैवल करना, यात्राएं करना, ऐसे लोगों को ये चीज़ें क्या रहती है, पसंद रहती है। मतलब ऐसे लोग अपने आप को स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से, मेडिटेशन करने से अपने आप को कहीं भी नहीं रोक पाते, और अचानक से आप देखेंगे कि ये कहीं पे भी बैठकर साइलेंस में मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो 12th हाउस का जो मून है वो आपको इस टाइप के इफेक्ट देता है। वही जो 12th हाउस के मून से जो 7th एस्पेक्ट होता है वो आपके 6th हाउस में होता है। 6th हाउस रोग का होता है, ऋण का, शत्रु का होता है। तो अगेन आप देखेंगे कि इनकी जो हेल्थ है उसमें आपको अप एंड डाउन देखने के लिए मिलती है, और जो जो शत्रु होते हैं उनके कभी कम हो सकते हैं, कभी ज़्यादा हो सकते हैं। इस टाइप की आपकी चीज़ों को देखने के लिए मिलती है। इस प्रकार आपने देखा कि चंद्रमा यदि विभिन्न भावों में बैठा हुआ है तो चंद्रमा कैसे इफेक्ट डालता है हमारे जीवन में। तो आप किसी भी कंक्लूजन से पहुंचने के पहले आप ये ज़रूर देखिएगा कि साइन कौन सा बैठा हुआ है वहाँ पे, और राशि, वहाँ पे राशि कौन सी आ रही है। तो उसके बाद ही आप ओवरऑल रिजल्ट में पहुंच सकते हैं। उसके पहले आप कोई कंक्लूजन मत निकालिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक टिप शेयर कर रही हूँ कि जो चंद्रमा से जो 2nd हाउस होता है, चंद्रमा का आपकी कुंडली में जिस भी भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है उससे आप 2nd हाउस देखिए। तो चंद्रमा जिस भी हाउस में बैठा है उससे 2nd हाउस आपने देख लिया, उस भाव से रिलेटेड चीज़ें या फिर उस भाव का जो भी स्वामी है, उस भाव में जो भी राशि आ रही उसका डिस्पोजिटर, उसका स्वामी जहाँ पे भी गया जिस भी हाउस में, उस भाव के रिजल्ट आपको जो 32 ईयर है उसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं। मतलब ये भृगु सरल पद्धति का यह रूल है कि चंद्रमा जिस भी भाव में बैठता है उससे जो 2nd भाव होता है उसके रिजल्ट आपको 32 ईयर रनिंग, जब भी आपका 32वां साल जब चल रहा होगा, उस भाव से रिलेटेड या फिर वह भाव के स्वामी जिस भी घर में जाते हैं, जिस ग्रहों से संबंध बनाते हैं, उस भाव से रिलेटेड आपको चीज़ें देखने के लिए मिलती है। ये आप अपनी कुंडली में लगाइएगा। उसके बाद देखिएगा कि आपके 32 2nd ईयर में आपको क्या रिजल्ट देखने के लिए मिले थे। यह हम आगे के वीडियोस में डिस्कशन करेंगे कि भृगु सरल पद्धति के अनुसार कैसे, कौन से ईयर में आपको कौन सी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। चंद्रमा जिस भी स्थान में बैठता है वहाँ से जो भी 7th स्थान होता है वहाँ पे आपका मन लगा हुआ रहता है। तो आप अपनी कुंडली में ये ज़रूर लगाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी कुंडली में इस हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है और यहाँ से 7th दृष्टि इस हाउस में पड़ रही है, तो आपको किस तरीके के रिजल्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके अलावा आप में से कुछ लोगों ने मुझे ये भी पूछा था कि चंद्रमा यदि इस हाउस में बैठा हुआ है तो हमको क्या उपाय करना चाहिए। तो चंद्रमा के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी ये होती है कि चंद्रमा क्या है, एक स्त्री प्लैनेट है, स्त्री ग्रह है। तो जितने भी फैमिली में जो हमारी जो फीमेल होती हैं, जैसे माता हो गई, वाइफ हो गई, या फिर जो एडरली जितनी भी मदर्स होती हैं या फिर एडरली वुमेन हो गई फैमिली के, तो हमेशा आपको उनकी ब्लेसिंग्स लेना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। वो कभी भी आपके द्वारा अपमानित ना हो। आपको इस बात का क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो को कंटिन्यू करने के पहले मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगी। आपको मैं एक सजेशन और देना चाहूँगी कि इस वीडियो को अपनी कुंडली में अप्लाई करने के पहले आप जो
प्रीवियस वीडियोस है, चतुर्मा के सिग्निफिकेंस क्या क्या होते हैं, जो 12 हाउसेज है उनके सिग्निफिकेंस क्या है, उसको जरूर देखें, फिर अपनी कुंडली में अप्लाई करें ताकि आपको जो रिजल्ट है फाइंड आउट करने में आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और अगले वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।